लिए चलते हैं आपको बीकानेर, जहां पर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन से लाभान्वित किया जाना, 2000 कृषकों को पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, लो टर्नम प्लास्टिक मल्चिंग से लाभान्वित किया जाना और 3000 प्याज भंडार गृहों का निर्माण। और अब बारी है ग्रामीण विकास विभाग की लाभकारी योजना, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के दिशा निर्देशों को जारी करने के लिए राज्य के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर के 1206 गांवों में 150 करोड़ के प्रावधान से मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले परिवारों की सुविधाओं और आधारभूत विकास कार्यों पर जोर दिया जाएगा। और अब सहकारिता विभाग की बजट घोषणा 2025-2026 के तहत मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को देय वित्तीय राशि में की गई बढ़ोतरी की क्रियान्विति के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभान्वित किसानों को राज्य सरकार से अतिरिक्त राशि 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए वार्षिक प्रदान किए जाने से वार्षिक वित्तीय सहायता राशि 6000 से बढ़ाकर 9000 रुपए हो जाएगी, ये घोषणा की गई है। और पशुपालन विभाग की लाभकारी योजनाओं के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसमें शामिल है पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना, जिसमें बीमार पशुओं के इलाज के लिए मिलने वाली 138 प्रकार की मुफ्त दवाओं की संख्या को बढ़ाकर 200 किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत वर्ष 2025-26 में बीमा किए जाने वाले पशुओं की संख्या 21 लाख से बढ़ाकर 42 लाख की जा रही है। आप सबकी जोरदार तालियां राजस्थान को, इन सौगातों के लिए, हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को, हमारे भूमि पुत्रों को, पशुपालकों को ये ढेरों सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी की इस डबल इंजन सरकार के द्वारा। और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, हमारे कृषक आपसे संवाद करने के लिए बेहद आतुर है, तैयार है, आप उनसे संवाद करें। और इस क्रम में सबसे पहले जिला जैसलमेर, जिला जैसलमेर से श्री प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुत्र श्री लाभूरा। जी नमस्कार प्रमोद कुमार जी। महोदय जी कैसे हो? क्या सर? जी हमारे विधायक छोटू सिंह जी, हमारे जिला प्रमुख प्रताप जी भी बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। प्रमोद जी, आप बताइए कि आपको सरकार की योजनाओं से क्या क्या लाभ मिला है? मेरा नाम प्रमोद कुमार काकोड़ी, जैसलमेर से हूँ सर। जैसलमेर में से पता चलता तारबंदी में समूह बना, ऑनलाइन फॉर्म भरा और उससे हमें बहुत फायदा मिला है। जो तारबंदी आवारा पशु हमें परेशान करते थे, हमारी खेती पूरी उजाड़ देते थे, रात को रात भर जागना पड़ता था, फिर भी खेती तो ऐसी की वैसी नुकसान हो जाता था। इससे हमें बहुत फायदा, वो खत्म हो गया और खेती में बहुत फायदा हुआ। और उससे बहुत आपकी सरकार का और प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, जो आपने ऐसी योजनाएं लाई, इससे हमें बहुत फायदा मिला। आगे भी आपसे आशा करते हैं कि ऐसी योजना लाते रहे, इससे हमें बहुत फायदा मिला। और अहोभाग हमारा जो आपसे बात हुई, और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह कि बॉर्डर पे बैठे एक राजस्थान में रेगिस्तान के एक किसान से आप बात कर रहे हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जो एक मुख्यमंत्री
या प्रदेश का मुखिया जो एक छोटे से किसान से बात करता है, इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती। और एक अनुरोध और है सर, जो ये पंचायतें बनाई है ना आपने, इसमें घनत्व थोड़ा कम कर दो, जो हर आदमी को इसका फायदा मिले। जैसे कि अब चलिए, किसी से बात बहुत अच्छा, क्योंकि किसान की छोटी बात मांग होती है, वो प्रमुख होती है। अगर उसको रात भर जगना पड़े फसल के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी होती है, अगले दिन काम नहीं कर पाता है। रात भर जगेगा तो फसल में काम कैसे करेगा? इसलिए तारबंदी करके आराम से रात को चैन की नींद सोए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इससे पूरा काम आप करिए। और हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए वो पूर्ण रूप से मिले, और किसान हमारा दिन में काम करे और रात को आराम से घर जा करके सोए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। ये जैसलमेर में हमारे हैं देवी सिंह जी। देवी सिंह जी ने भी पशुपालन में काम किया, बताएंगे देवी सिंह जी, क्योंकि कृषि और पशुपालन किसान के दोनों जुड़े हुए हैं। किसान की आय कृषि और पशुपालन से होती है। तो देवी सिंह जी बताइए आप। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय, मैं देवी सिंह, जिला जैसलमेर। कुष्ठ संरक्षण योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, जिससे हम हमारे ऊँटों का उपचार व भरण पोषण अच्छे तरह से कर पा रहे हैं। इसके लिए समस्त जैसलमेर के पशुपालकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार। जी बहुत अच्छा। देखिए, आपको लगा होगा, हमने जो हमारे छोटे और मझले किसान हैं, जो आज भी बैलों के माध्यम से खेती करते हैं, लघु किसान हैं, हमने उनको अभी, क्योंकि हमने जो सर्वे कराया तो 5,000 से अधिक ऐसे किसान हैं जो अभी भी बैलों से खेती करते हैं। क्योंकि वो बैलों से खेती कर रहे हैं, इसके लिए हमारी सरकार ने उनको 30,000 रुपए का अनुदान दिया है, उसका फायदा भी उठाइए। और उसके अलावा हमने उनके लिए, क्योंकि उसके यहाँ जब पशु रहेंगे तो गोबर भी होगा, तो गोबर से हमारा गोबर संयंत्र लगा कर, एक गोबर गैस का संयंत्र लगा करके वो अपनी बहुत सारी सुविधाएं उससे भी ले सकता है। तो उसके लिए भी हमने कहा है कि हम उसको फ्री प्लांट लगवाएंगे, जिससे कि उसको वो काम में ले सके। क्योंकि हमारा किसान, छोटी छोटी बात होती है, लोगों के मन में होता है, लेकिन किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत अच्छा देवी सिंह जी आपको। अब आगे चलते हैं अगले जिले के लिए, बांसवाड़ा। नमस्ते साहब, मेरा नाम जगदीश कटारा, पिता का नाम लक्ष्मण कटारा, गांव बेलपुरा बोडला, जिला बांसवाड़ा का रहने वाला हूँ। और मैंने फार्म फॉर्म एक बनाया, उसमें किसान से इससे 73,500 का अनुदान राशि मिली। और उसमें फार्म फॉर्म में मैंने एक मच्छी पालन के लिए बीज डाले और सिंचाई टाइम पे मेरी हो रही, और इससे आर्थिक स्थिति सुधरी। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसी व्यवस्था सरकार से करते रहना। और बांसवाड़ा में मक्का का सेंटर के लिए आपने बजट की घोषणा करी, उसके लिए हार्दिक आभार और स्वागत करता हूँ। और सभी किसान लोगों को बहुत अच्छा। हमारे गायरी जी बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत आने वाली नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी सर। चलिए, तुलसी यादव, श्रीमती तुलसी, आपको किसान सम्मान निधि मिल गई ना? हाँ, मिल गई। अच्छा, बताइए तुलसी जी, आपको अपने जीवन में किस तरह से बदलाव आया, वो बताइए तुलसी जी। 2,000 मिलते हैं, 19 किस्तें मिली है। अच्छा, हाँ। चलिए बहुत अच्छा। 1,000 और मिल रहा है अभी। जी,
आगे भी मिलती रहेगी, चिंता मत करिए, आगे बढ़कर के मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ धन्यवाद। नागौर, अब हम चलते हैं नागौर में। नागौर में राम किशोर जी। राम राम साहब। कैसे हो राम किशोर जी? ठीक है साहब। सभी को मेरी राम राम। जो हमारे भाई बैठे हैं किसान भाइयों को राम राम सभी को। तो आपको कौन सी योजना में आपको फायदा मिला है? मेरे को काली पाइप लाइन का अनुदान मिला साहब। बताइए तो उससे पाइपलाइन का बहुत क्या फायदा मिला है आपको, कैसे पानी उसका की- उपयोग कर रहे हैं? पहले तो इसमें साहब पानी की बचत हुई। पहले क्या दोरो पानी से दोरों से पानी का सिंचाई करते थे। अब क्या है, पाइप से पानी की बचत है, ज्यादा बचत है साहब। पाइप से पानी पहुंच जाता है, पाइपलाइन से हाँ हाँ पानी की बचत भी होती है, पानी छीजत भी नहीं पहले- होती है। सिंचाई अब ज्यादा हुआ साहब पहले से। बहुत अच्छा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिंचाई के लिए फुब्बारा स्कीम हमारी है, उसका फायदा भी लेना चाहिए, पाइपलाइन का फायदा भी लेना चाहिए। कृषि को जितना पानी चाहिए उतना देना चाहिए। कभी हम क्या करते हैं कि जितना पानी आवश्यक है उससे ज्यादा पानी देते हैं तो वो वेस्ट जाता है और वो पानी काम नहीं आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पाइपलाइन से काम प्रारंभ किया है। अभी हम चलते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में सुश्री भानुप्रिया जी। भानुप्रिया जी, आपको किसका लाभ मिला है? सर, मेरा नाम भानुप्रिया है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर रविंद्र कुमार है जी। और मैं KR आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगरिया में पढ़ती हूँ एग्रीकल्चर से, और मैं +2 में हूँ। तो मुझे एग्रीकल्चर स्कॉलरशिप मिली है +2 में, और +1 में भी मिली थी 15-15 हजार रुपए। तो उससे मुझे स्टडी करने में मदद मिल रही है। तो मैं गवर्नमेंट सरकार की आभारी हूँ कि मुझे आगे तैयारी करने के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है। और मेरा आगे सपना है कि मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनूं और किसानों के हित में सेवा करूं। तो फिर गवर्नमेंट बहुत सरकार अच्छा। से जो सहायता मिल रही है वो आगे काम आएगी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं भानुप्रिया जी। थैंक यू सर। देखिए Thank you, sir. कि हम किसान की खेती नहीं, हम हमारा किसान किस तरह से आगे बढ़ सकता है, उसका परिवार कैसे आगे बढ़ सकता है। हमारे कैलाश जी मेघवाल भी बैठे हैं, हमारे Yes, नीलू sir. जी भी बैठे हैं। यस सर। बहुत अच्छा। हमारे किसान के परिवार को कैसे फायदा मिल सकता है। हमारी ये बहन किस तरह से हौसले हैं उनके। सरकार की एक योजना से कितना कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, किसानों के बीच में काम करना चाहती हूँ। यस ये उनके मन के भाव हैं, क्योंकि उन्होंने पिताजी की मेहनत देखी है, अपने परिवार की मेहनत देखी है कि किसान व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है। अगर Yes, उसका sir. कोई दूसरा काम नहीं हो तो परिवार पालने में परेशानी आती है। बहुत sir. अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित Thank रूप you, से sir. ईश्वर आपको कामयाबी देगा, हमारी सरकार you, की sir. योजनाओं का आपका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हम चलते हैं धौलपुर में। दुर्ग सिंह जी, धौलपुर।